अफगानिस्तान में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। नाज़रीन, भारतीय ड्रोन आखिर अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे, इसके साथ साथ भारत के पायलट्स को ऑफ बोर्ड कर दिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। भारत के वही पायलट्स जिनकी वजह से आज तक तारीख में सरे फहरिस्त भारत आ चुका है, सबसे ज्यादा तैयारों के, सबसे ज्यादा पैसेंजर फ्लाइट्स के, सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स के हादसों में। नाज़रीन, अब उस पायलट को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों हिरासत में लिया गया, क्या तहकीकात की जा रही है, किस मकाम पर पकड़ा गया है, इस हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन आई है, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन, भारत के एक साबिक रुकन ने, आरएसएस के साबिक रुकन ने नाज़रीन बड़े तहलकाखेज इंकशाफात किए हैं। इनके असल मकासद क्या है, कहां पर इनको तरबियत दी जाती है, क्यों तरबियत दी जाती है, इस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन सामने आई है। ईरान के अंदर जो मुजाहिरे हो रहे हैं उनको बैक करने वाला कौन है, ईरान के अंदर जो भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए जा रहे हैं उनके पीछे असल वजूहात क्या है, और फिर अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स है उस हवाले से वो भी आपको बताने वाले हैं। और साल 2026 भारत और पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, बैनुल अक़वामी सर्वेस और रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। आगाज करते हैं ईरान के पुरतशद्दुद मुजाहिरों से, जिनको बैक कौन कर रहे हैं, इस हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं। और इसके पसे पुश्त अगर हम देखें, इसके पीछे हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि इजराइल इसके पीछे मुलव्विस है, उन तमाम तर मुजाहिरों को सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है। और दैट्स द रीजन उन मुजाहिरों के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आती है। और वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ये देते हैं कि ईरान के अंदर जो मुजाहिरे हो रहे हैं वहां पर उन पुरतशद्दुद मुजाहिरों को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट, और फिर कहते हैं कि उन पीसफुल प्रोटेस्ट में जो मारा जा रहा है लोगों को, हालांकि वहां पर जो पुरतशद्दुद मुजाहिरे हैं उनकी जानिब से गोलियां भी चलाई जा रही हैं और उनकी जानिब से तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं कि ये मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और नाज़रीन, फिर उन मुजाहिरों को पीसफुल प्रोटेस्ट कहा जाता है और उल्टा ये कहा जाता है कि अगर ईरान ने उनको मारने की कोशिश की तो फिर हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं वहां पर आने के लिए, उन मुजाहिरीन को रेस्क्यू करने के लिए। नाज़रीन, इराक की सी सिचुएशन से तशबीह दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को, कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका ईरान में आने की दोबारा कोशिश करे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम उनकी मदद के लिए उतरेंगे, हम सिचुएशन को देख रहे हैं, हम ईरान आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रही ईरान में, और उसके पीछे कौन है ये हमने आपको बता दिया। नाज़रीन, भारत का अगर रुख करे तो भारत में भी आरएसएस का जो असल मकसद और असल जो चेहरा है वो मंजर-ए-आम पर आ चुका है। आरएसएस के एक साबिक रुकन यशवंत सिंह, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो तरबियत फराहम की जाती है आरएसएस के लिए, जो बच्चों को हायर किया जाता है, नौजवानों को हायर किया जाता है, उनको जो कैंप्स में तरबियत दी जाती है, उनको बम बनाने की तरबियत दी जाती है। और ठहरिए, सिर्फ बम बनाने की तरबियत नहीं दी जाती बल्कि टाइमर वाले बॉम्ब्स बनाने की भी तरबियत दी जाती है, ताकि मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में उनको फाड़ा जा सके, उनको जो है धमाका खेज मवाद दिया जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके, और इससे फिर वो मुसलमानों को टारगेट कर सके। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ, एक साबिक रुकन आरएसएस के। तो ये भारत का, ये आरएसएस का, ये बीजेपी का वो मकरू चेहरा है जो कि अब खुद वो उनके अपने साबिक रुकन जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। और भारत के लिए एक और बुरी खबर, भारत का हमने आपको बताया था कि एविएशन की उनकी तारीख कुछ अच्छी नहीं रही, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो पैसेंजर प्लेन्स हो, चाहे वो कार्गो प्लेन्स हो, हमेशा से सबसे ज्यादा हादसे किसके हुए हैं, भारत के हुए हैं। और भारत सरे फहरिस्त आ चुके हैं उन ममालिक में। अब कनाडा के अंदर क्या होता है, कनाडा के अंदर नाज़रीन एयर इंडिया के पायलट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है उनकी जानिब से। क्यों? क्योंकि वो शराब की हालत में था, नशे की हालत में था। एक पायलट जब नशे की हालत में होगा तो फिर पूरे जहाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके कंधों पर होती है, पूरे जहाज के अंदर 500-600 लोग जो मौजूद होते हैं उनकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर, और वो खुद नशे की हालत में धुत होगा, तो वो जहाज चलाएगा, उनका ख्याल रखेगा, वो क्या करेगा, क्या वो ठीक तरीके से जहाज चला पाएगा? उनकी जान तो गई। दैट्स द रीजन, ये वो भारत है। ये आप उनसे एक्सपेक्ट मजीद क्या कर सकते हैं इन भारत के पायलट्स से, कि नशे की हालत में धुत वो पाया गया भारत का पायलट। और दैट्स द रीजन कनाडा की जो वहाँ पर टीमें हैं फौरी तौर पर उसको हिरासत में लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और अब मजीद तफ्तीश भी जारी है। भारत के लिए एक और बुरी खबर, गैलप सर्वे, इंटरनेशनल सर्विस की हम बात करें, और ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो उम्मीद में, अमन में, मईशत में, तीनों में भारत से साल 2026 के अंदर बहुत आगे दिखाई देता है। ये नाज़रीन बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स और सर्वेस कह रहे हैं।
क्यों कह रहे हैं नाज़रीन? वो ये कह रहे हैं कि अगर उम्मीदों की बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो बड़ी पुरुम्मीद दिखाई देती है। मेजॉरिटी पाकिस्तानी अवाम, हाफ से 50% से ज़ायद पॉपुलेशन जो है वो पुरुम्मीद दिखाई देती है, जबकि भारत के अंदर 30% के करीब 39% जो है वो ये शरह पाई जाती है। बाकी भारतीय अवाम जो है बिल्कुल मायूस है, बिल्कुल नाउमीद है मोदी सरकार से और ख़ुद भारत से। और नाज़रीन ये 60 से ज़ायद ममालिक में ये सर्वे किया गया। 60 से ज़ायद ममालिक के सर्वे के बाद नाज़रीन ये रिपोर्ट सामने आई है। नाज़रीन ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए कि वहाँ की अवाम भी अब मोदी सरकार से, वहाँ के इक़्तिदार से, वहाँ के दौरे हुकूमत से, वहाँ के सिस्टम से बिल्कुल भी मायूस हो चुकी है, नाउमीद हो चुकी है। तो उनको सोचना चाहिए इस हवाले से। नाज़रीन जो हमने अफ़गानिस्तान की बात की, अफ़गानिस्तान में भारतीय ड्रोन को जो मार गिराया गया, अफ़गानिस्तान में भारतीय ड्रोन को मकामी कमांडर खलीलुल्लाह ने जो है वो मार गिराया वर्दक के इलाके में, और उनकी जानिब से कुछ स्टेटमेंट जारी की गई। भारत को खुलेआम धमकी दी गई, ये कहा गया कि बदमाशी कबूल नहीं की जाएगी, मोदी की इंटरफेरेंस कबूल नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी भारत जो है एक कदम भी हमारे होते हुए यहाँ पर नहीं आ सकता। और साथ ही साथ जो अभी वहाँ पर जो डिफेक्टो गवर्नमेंट है, अफगान तालिबान के जो लीडर है शेख हैबतुल्लाह, उनको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि ये जो है ये कठपुतली बने हुए हैं, ये मोदी के कहने पर तिगनी का नाच नचाया जा रहा है इस लीडरशिप को, इन कमांडर्स को, तो हम ये कभी भी होने नहीं देंगे। और उन्होंने भारतीय ड्रोन्स को भी जो है वो मार गिराया। सिर्फ ये नहीं, भारत के लिए आज बुरी खबरों का एक समंदर है। भारत ये कह रहा था कि हम तो अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे पाकिस्तान को। बांग्लादेश से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट्स कैसे होगी? मुबारक हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ढाका और कराची तक डायरेक्ट फ्लाइट्स, डायरेक्ट परवाजें शुरू हो चुकी हैं और चाइना के रूट के थ्रू ये परवाजें की जाएंगी। तो भारत के लिए एक और बुरी खबर जो कह रहे थे कि हम तो एयर स्पेस नहीं दे रहे, कहाँ पर देंगे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि अब ढाका और पाकिस्तान जो है वो एक हो चुका है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हो रही हैं। हमारे और बांग्लादेश के जो कनेक्शन हैं वो मजीद मजबूत हो चुके हैं। भारत की अवाम उन पर एतमाद नहीं कर रही। भारत के पायलट्स की क्या सूरत हाल है, भारत के अंदर किन तंजीमों को सपोर्ट किया जा रहा है, मोदी किन तंजीमों को, किन इंतहा पसंद तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र से, माशी एतबार से या फिर सियासी एतबार से या फिर किसी भी एतबार से अगर देखा जाए, डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव देखा जाए, तो पाकिस्तान जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और 2026 के स्टार्ट होते ही पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बड़ी तेज़ी से टॉप पर आ चुकी है। 100 इंडेक्स में बड़ी तेज़ी देखने में मिली है। और आवाम के लिए खुशखबरी भी आई है। वो खुशखबरी है कि पेट्रोल की कीमतों में भी जो है वो 10 रुपये से ज़ायद की जो है वो कमी आई है। तो दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। अब देखना ये है कि भारत अगर मोदी का दौरे हुकूमत रहा तो इसी तरीके से डबो दिया जाएगा या फिर वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।